लंबे कान वाली बहू। अरे बबलुआ देख, सारा गांव गहरी नींद के आगोश में है। जल्दी से दोनों दोस्त हाथ साफ कर लेते हैं। अरे तनिक ठहर जा सुस्ता ले। ससुरा कौन है कि अभी खबर नहीं हुई कि हम दोनों दोस्त चोरी के इरादे से बलिहार गांव में आयल हैं। दोनों चोरों को इस बात की दूर तक खबर नहीं थी कि उनकी ये साजिश दूर खिड़की पर खड़ी श्रव्या सुन रही है। साथियों, अब आप भी सोच में पड़ गए ना कि भला कोई कोसों दूरी की बातें कैसे सुन सकता है। दरअसल श्रव्या के लंबे कान उसके नाम की ही भांति तेज तर्रार थे। मुझे फौरन ही सबको खबर करनी होगी कि गांव में चोरी होने वाली है। श्रव्या अपनी सास को जगाते हुए कहती है। सासू माँ उठिए, सनसनीखेज खबर है, आज रात गांव में चोरी होने वाली है। ये समाचार सुनकर तेजस्विनी नींद से जागकर कहती है। अरे बहू, किसकी मजाल हमारे बलिहार गांव में चोरी करने की। माँ जी, चोरों के नाम कलुआ और बबलू हैं। अपने तेज तर्रार बड़े कानों की बदौलत मैंने उनकी सारी साजिश सुन ली है। बहू, हमें ये खबर अभी गांव के प्रधान तक पहुंचानी होगी। दोनों सास बहू आधी रात दबे पांव प्रधान के पास आकर उन्हें सारा कच्चा चिट्ठा कहकर सुनाती हैं, जिसके बाद सभी जन मिलकर चोर को पकड़ते हैं और प्रधान कहता है, नमक हराम नामुरादो, बलिहार गांव में घुसने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? अरे कलुआ, बोल बबलुआ। अरे हम दोनों तो सब कुछ प्लान के मुताबिक करत रहे, फिर इन ससुरन को हमारी साजिश की खबर किस मुखबरी ने दी? शायद तुम दोनों को पता नहीं कि ये बड़े कानों वाली बहू हमारे गांव में जीता जागता कैमरा है। इसके कान कोसों दूर के लोगों का बोल वचन साधारण तौर से सुन सकती हैं, समझे? लागत है आज कलुआ के कदुआ फूट गई है। ओरी बबलुआ का भी बैंडबाजी। अपनी ये चोरगिरी की चोचलेबाजी जेल जाकर करते रहना, कुछ ही देर में पुलिस तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां लगा देगी। श्रव्य के तेज तर्रार बड़े कानों के कारण दोनों चोर सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद पूरा गांव तेजस्विनी के बड़े कान वाली बहू की बहादुरी का बखान करते हुए कहते हैं। अरे तेजस्विनी ताई जी, तुम्हारे भाग बड़े ही प्रबल हैं जो तुम्हारी बहू के कान इतने बड़े हैं। सचमुच तेजस्विनी, आज ये दुखद हादसा केवल श्रव्या बहू की बहादुरी के चलते टला है, जिसका सारा श्रेय श्रव्या के तेज तर्रार बड़े कानों को जाता है। अपने बड़े कानों के लिए चारों ओर से हो रही प्रशंसा सुनकर श्रव्या फूले नहीं समाती, जिसके बाद वो खुद को अहंकार की ऊंचाई पर शुमार कर लेती है। अरे मेरे लंबे कानों की और कितनी बखान करेंगे आप सभी जन। इसके पश्चात श्रव्या अपनी सास के साथ घर लौट आती है। देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। एक सांझ श्रव्या अपने लंबे कानों को शीशे में निहारते हुए कहती है, मुझे मेरे लाजवाब लंबे कान बेहद प्रिय हैं, क्योंकि यही तो मुझे भीड़ से अलग बनाते हैं। तभी अचानक श्रव्या का पति समीर शाम को ही घर चला आता है और अपनी माँ से बातें करने लगता है। ये समीर और सासू माँ इतने धीमे धीमे आखिर क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? अब तो सुनना ही पड़ेगा। श्रव्या अपने लंबे कान दरवाजे से लगाकर उनकी बातें सुनती है। माँ, ये पैसे संभाल कर रख लेना, आजकल श्रव्या के हाथ जरूरत से ज्यादा ही खर्चीले हो गए हैं। अच्छा बच्चू, तो सासू माँ से मेरी चुगली की जा रही है? नहीं श्रव्या, तुम हमें गलत समझ रही हो। समीर, शायद तुम भूल गए हो, मेरे लंबे कान से मुझे दूर की बातें भी साफ सुनाई देती हैं। मैंने तुम्हारी और सासू माँ की सारी बातें सुन ली। अरे बहू, माना कि तेरे कान लंबे और तेज तर्रार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने कानों से कानाफूसी करे। सास की बातें श्रव्या के सिर से आर पार हो जाती हैं। कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन सासू माँ खुद तो सारा दिन सैर सपाटे पर निकल जाती हैं। ये भी नहीं सोचती कि बेचारी बहू का भी बैठे बैठे मन उबता है। आज तो मैं भी गांव नगर घूमकर ही दम लूंगी। ये कहकर श्रव्या घर की दहलीज से बाहर दस्तक देती है, जहाँ औरतों की मंडली बैठी बातें बना रही थी। अरे ये क्या, लगता है इन औरतों की मंडली में शुक्रिया चल रही है। इसे सुनने में तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि सासू माँ भी इस मंडली में जो बैठी हैं। अरे जानती हो तेजस्विनी बहन, वो है ना अपनी झुमरी, सारा दिन जानबूझकर मर्दों के बीच गांव में झूमती रहती है। भगवान झूठ ना बुलाए, बताओ जरा, ऐसे लक्षण बहू में शोभा देते हैं क्या? अरे मंगला, ये सतयुग का दौर नहीं है, घोर कलयुग आ गया है। आज के समय में पत्नी सिर्फ एक पनौती है। क्या सोच है सासू माँ की? अब देखो ये श्रव्या कल कैसे धमाका करती है। अगली सुबह जैसे ही श्रव्या दरवाजे पर खड़ी होती है, झूमती फिरती झुमरी वहाँ आती है। हेलो भौजाई जी, कैसन बा? अरे मैं तो ठीक हूँ, मगर वो मंगला मौसी बड़ी बहकी बहकी बातें बना रही थी तुम्हारे बारे में।
ऐसा क्या कह रही थी मौसी? मैं तो बस वहाँ से गुजर रही थी कि मंगला मौसी की मंडली पर मेरी निगाह चली गई और मेरे लंबे कानों ने उन्हें लुगाइयों से चुगली करते सुन लिया। तुम मर्द जात के आगे पीछे भौरों की तरह डोलती हो। उस मनहूस मंगला की ये मजाल। श्रव्य के दिखावे में आकर झुमरी मंगला से लड़ने चली जाती है। क्यों री मंगला, मंडली में बैठकर मंथराई करने के सिवा दूजा कोई काम नहीं क्या? क्या कहा था तूने? मैं मर्द के आगे पीछे डोलती हूँ? अरे झुमरी काहे गरमात है, ऐसा हम कछु ना ही बोले हैं। बातों से मुकरने का कोई मतलब नहीं मंगला मौसी। मैंने अपनी लंबी तेज तर्रार कानों से सब कुछ सुना था। मेरे लंबे कान लाउड स्पीकर जितने तेज हैं। अरे रे, तूने अपने लंबे कानों के जरिए कानाफूसी की करतूतें शुरू कर दी। अरे तेरा जन्म तो कानपुर में होना चाहिए था। जाने बलिहार की बहू कहाँ से बन गई है लंबी कान वाली। हर एक दिन के साथ श्रव्य के लंबे कानों की कानाफूसी बढ़ती जा रही थी, जिसे देख गांव के प्रधान सभा में श्रव्य को समझाकर कहते हैं, देखो श्रव्या, भगवान ने तुम्हें जो लंबे कान दिए हैं उसका सदुपयोग करना सीखो, न कि कानाफूसी। कमाल है, आप सभी जन मिलकर मुझे दोष लगा रहे हैं। अब मेरे लंबे कान किसी की बात सुन लेते हैं और मैं लोगों को आगाह कर देती हूँ, तो इसमें मेरी गलती क्या है? श्रव्य के जाने के बाद प्रधान कहते हैं, लंबे कानों के गुरूर में तेजस्विनी की बहू मगरूर हो गई है। अब इसे सबक सिखाना ही होगा। उसी सांझ प्रधान एक लंबी चौड़ी ट्रक जिसमें डीजे पर लाउड गाने बज रहे थे, सवार होकर श्रव्या के घर के आगे गाड़ी को रोक देता है। कुछ देर बाद इन गानों की गूंज से मेरे कानपुर में हड़ताल ही ना हो जाए। अरे प्रधान जी, बढ़ते बुढ़ापे सकिया गए हैं। अरे ये डीजे कब बंद होगा? अरे आज तो ये डीजे रात भर चलेगा। अरे ओ डीजे वाले भैया, मेरा गाना तो चलाना। बेबी को बेस पसंद है। ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका। तेज तीखी आवाज के चलते श्रव्य के लंबे कान फड़फड़ाने शुरू करते हैं, जिसके बाद वो डीजे बंद करके कहती है, बस बहुत हुआ। आप ये सारा तामझाम जानबूझकर कर रहे हैं ना? प्यारी समझ गई। मेरी परेशानी बढ़ाकर आपको मजा आ रहा है? जब तुम अपने लंबे कान की करतूत से औरतों की चुगलियों को हेरा फेरी करके उनके बीच फूट पैदा करती हो, तब तुमने भी तो बड़ा मजा आता है। अब क्या खुद पर पड़ी तो पल भर में सहा नहीं गया? अपने कानों को लोगों की मदद करने में लगाओ। प्रधान श्रव्य को जीवन की सच्चाई से परिचित कराता है, जिसके पश्चात आंखों में आंसुओं का समंदर उतर आता है और वो पछतावा जाहिर करती हुई कहती है, अब मुझे समझ आ गया। मैंने अपने लंबे कानों से औरतों की कानाफूसी करके बेहद बुरा किया। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे यूं लंबे कान नहीं चाहिए। श्रव्या सर्जरी के द्वारा अपने लंबे कानों से हमेशा के लिए निजात पा जाती है, जिसके साथ वो भी साधारण इंसानों की गिनती में शुमार हो जाती है और बलिहार गांव में सदा के लिए कानाफूसी थम जाती है।